हेलो। यूनिवर्स स्टोरी में आपका स्वागत है, जहां पर आप सुन सकते हैं कंप्लीट बुक समरी। आज की ये बुक समरी है डेविड जे स्वर्ड की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पर आधारित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सफल इंसान की सोच कैसी होती है, कैसे हम खुद पर विश्वास करके बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में डेविड ने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी बताए हैं जिनकी मदद से हम अपने बड़े से बड़े डर को दूर कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सभी महत्वपूर्ण बातों को आपको संक्षिप्त में दोहराऊंगी ताकि इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको आसानी से याद रहे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। हर इंसान के जीवन में लक्ष्य होते हैं, फिर वो चाहे वीकेंड से पहले गैरेज को साफ करने जैसा छोटा सा लक्ष्य क्यों ना हो या फिर 10 साल में 10 लाख रुपए जमा करने जैसा बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो ये सवाल आपको हैरान करेगा कि मैं शुरू कैसे करूं। इस चुनौतीपूर्ण सवाल से छुटकारा पाने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना शुरू करना होगा। इसका अर्थ ये है कि आपको अपना माइंडसेट कुछ इस तरीके से करना होगा कि आप 100% हर वो काम कर सकते हैं जो आप करने की ठान लेते हैं। ये तरीका काम करता है क्योंकि अगर आप ये विश्वास करना शुरू कर दें कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिव पावर आ जाती है जो आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती है। जितना ज़्यादा आप खुद में विश्वास करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी क्रिएटिव पावर बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि अपनी अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने जितना कठिन लक्ष्य भी आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। खुद पर विश्वास करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आप जब खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरे लोग भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। इस विश्वास या इच्छा को ही सभी सोशल रीडर्स सफलता के साथ जोड़ते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, यही विश्वास लोगों को मोटिवेट रखता है। यही एक सबसे अच्छी क्वालिटी है जो किसी भी कैंडिडेट्स को परफेक्ट बनाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो कभी भी हार नहीं मानता है। अगर आप भी अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और एक सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके की बुक समरी और मोटिवेशन वीडियो मिलती रहे। सेकेंड चैप्टर है इसका बहाना साइंटिस्ट का इलाज कराए, ये असफलता की बीमारी है। इस बेस्ट स्टेटमेंट पर सभी की अपनी अलग अलग राय है। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, सफल लोग और असफल लोग। एक वे जो अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने में असफल हो गए हैं और दूसरे वो जो अपने करियर और लाइफ स्टाइल में खुद को सफल बना लिया है। आखिर सफल लोगों के बारे में ऐसा क्या है जो उन्हें असफल होने से रोकता है? ये असफल होने के बावजूद उनकी हार ना मानने की क्षमता है। जहाँ असफल लोग अपनी असफलताओं के बहाने खोजने में व्यस्त रहते हैं, वहीं सफल लोग सफलता के नए रास्ते खोजने में व्यस्त रहते हैं। अंततः हर सफल इंसान के सामने भी उसी तरह की चुनौतियाँ आती है जिस तरह एक असफल इंसान के सामने आती है, पर उन चुनौतियों का सामना वे जिस तरह से करता है उसे वे सफल बना देता है। उदाहरण के लिए इस कहानी पर विचार करें, सफल लोग कैसे क्रिएटिव बनते हैं। एक युवा कपल एक घर खरीदना चाहता था, लेकिन पता चला कि डाउन पेमेंट का खर्च उठाने में वो असमर्थ थे। ऐसे में कई लोग जब अपना सपना छोड़ देते हैं या बहाना बनाते हैं। इस जोड़े ने क्रिएटिव रूप से सोचने का फैसला किया। पति ने घर के बिल्डर से संपर्क किया और शुरुआती पेमेंट को कवर करने के लिए एक पर्सनल लोन मांगा। $100 मंथली
लोन के भुगतान पर खर्च उठाने के लिए इस कपल ने हर महीने में से $25 कम खर्च करने का फैसला किया और पति ने अतिरिक्त $75 बनाने के लिए अपने बॉस को वीकेंड में एक्स्ट्रा घंटे काम करने के लिए मना लिया। क्योंकि उसमें एक सफल व्यक्ति का गुण था, इसलिए वे अपना घर खरीद पाए। विश्वास जगाए, डर भगाए। तो आ गए हैं हम तीसरे चैप्टर पर, विश्वास जगाए और डर भगाए। लोगों को अक्सर ये सलाह दी जाती है कि डर बस आपके मन में है, ताकि वे अनजाने प्रॉब्लम से बाहर आ सके और आगे बढ़ सके। लेकिन सच ये है कि डर का अस्तित्व सच में है और ये आपका नंबर 1 दुश्मन बन सकता है, जो आपको वे काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं। जैसे एक सामान्य वे है दूसरे लोगों का डर। इस डर के कारण आप ये भूल जाते हैं कि दूसरे भी आपके जैसे ही इंसान हैं। कोई सुपरमैन या सुपर वुमेन नहीं है, हर कोई मौलिक रूप से सभी के समान है। फिर भी ये डर अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो आपके सफलता पर इसका भयानक प्रभाव पड़ता है। भले ही आप किसी भी तरह के डर का सामना कर रहे हो, उन सब की एक ही दवा होती है, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। ये समझे कि कॉन्फिडेंस एक इम्यून सिस्टम है जो आपको डर से बचा कर रखता है। आपका आत्मविश्वास जितना मजबूत होगा उतना ही आपके ऊपर डर का प्रभाव कम पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कॉन्फिडेंस से काम करें। भले ही आप इसे महसूस ना कर रहे हो, पहले तो इसे बनाए रखना मुश्किल होगा, लेकिन समय के साथ ये नेचुरल हो जाएगा। कक्षाओं या प्रेजेंटेशन के दौरान सामने की रो में बैठना, अन्य लोगों के साथ आंखें मिलाकर बातें करना और सामान्य से 25% तेजी से चलना, ये सभी चीज़ें कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करती है। चौथा चैप्टर, बड़ा कैसे। हमारा दिमाग शब्दों में नहीं सोचता, लेकिन इमेज और चित्रों में सोचता है। हम जो भी बोलते हैं हमारा दिमाग उसकी एक इमेज बना लेता है। जैसे कि यदि आप कहें लाल सेब, तो हमारे दिमाग में लाल सेब की इमेज बन जाती है। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वास्तव में इसका मतलब है कि अपने शब्दों को बड़े ही ध्यान से चुनना चाहिए। उदाहरण के लिए आप प्रॉब्लम शब्द को चुनते हैं तो हमारे दिमाग में समस्या, मुसीबत और कठिनाई जैसे शब्दों की एक इमेज बन जाती है। लेकिन वही अगर हम चैलेंज शब्द को चुने तो आपके दिमाग में मज़ेदार, रोमांचक और सुखद तस्वीरें बनेगी। शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसलिए बड़े साहसी, उत्साहपूर्वक शब्दों का प्रयोग करें जिससे आपके अंदर पॉजिटिव भावनाएं जागे और आप बढ़ा कर सोच सकें। 5th चैप्टर है रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। आपने ये वाक्य सुना ही होगा, ज्ञान ही शक्ति है। इसका मतलब है कि जितना अधिक हम जानते हैं उतना ही अधिक हम कर सकते हैं। लेकिन ये परिभाषा दो प्रकार के ज्ञान में अंतर करने में असफल रहती है। फैक्ट मेमोराइजेशन और क्रिएटिव थिंकिंग। फैक्ट मेमोराइजेशन के साथ जानकारी को याद करने के लिए हमारे दिमाग में जमा कर लेते हैं, परंतु ये जमा फैक्ट्स किसी कूड़े में पड़े हुए पुराने बक्सों की तरह होते हैं। आप इसका उपयोग तभी कर पाते हैं जब आपको उस बक्से के अंदर की चीज़ की ज़रूरत हो। दूसरी है क्रिएटिव थिंकिंग, नए समाधान खोजने पर केंद्रित रहना। इसका मतलब किसी भी तरह की समस्या या चुनौती से निपटने के लिए नए और बेहतर तरीकों को तैयार करना। हालांकि तथ्यों को याद रखना और अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग हमें किसी भी बाधा या मुश्किल को जल्द से जल्द कुशलतापूर्वक पार करने की क्षमता देती है। सफल लोग हमेशा फैक्ट्स को याद रखने की बजाय अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बेहतर बनाने की ओर ध्यान देते हैं। आप इन 3 तरीकों से अपने
क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। नए विचारों को एक्सेप्ट करें, नई चीज़ों को आजमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय लें और हर सुबह 10 मिनट का समय इस सवाल पर विचार करने में लगाएं कि मैं आज बेहतर काम कैसे कर सकता हूँ। 6 चैप्टर, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। आज के समाज में नेगेटिविटी हर जगह है। समाचारों में बताई गई हत्याओं से लेकर एडवर्टाइजमेंट तक जो हमें मोटा व बदसूरत महसूस कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन केवल ये मीडिया ही नेगेटिव नहीं है, यहाँ तक हमारे सबसे करीबी लोग भी अक्सर कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते, इसलिए तुम कोशिश भी मत करना। मिसाल के तौर पर कल्पना कीजिए, आपका करीबी दोस्त भी आपके अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बनने के सपने को लेकर आपका मजाक उड़ाता है। कुछ समय बाद हम इस नेगेटिव सोच को के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें ये सब नॉर्मल लगने लगता है। हमारे नेगेटिव विचार मानसिक राक्षसों की तरह हम पर काम करते हैं। जितना हम इन्हें अपने मन के अंदर जाने देते हैं, ये उतने ही मजबूत होते जाते हैं, जब तक कि वे हमारे पॉजिटिव सोच को पूरी तरह से ख़त्म ना कर दे। परंतु सच ये है कि नेगेटिव सोच हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। असल में ये उन मुख्य चीज़ों में से एक है जो लोगों को सफल होने से रोकती है। यही कारण है कि ये नहीं किया जा सकता कहने वाले लोग लगभग हमेशा असफल या एवरेज ही रह जाते हैं। स्पष्ट रूप से अपने सपनों को पूरा करने के लिए नेगेटिविटी से छुटकारा पाना जरूरी है। ऐसा करने के लिए हर दिन पॉजिटिव तरीके से सोचना, काम करना शुरू करें। ये हमारे दिमाग में नेगेटिविटी की जगह ना रहने देगा और हमारे दिमाग से नेगेटिविटी को निकाल देगा। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने लिए एक विज्ञापन लिखें, खुद से खुद को बेचने का विज्ञापन, जिसमें आप खुद को अपने सबसे अच्छे गुणों को याद दिलाते हैं और कैसे भी आपको बाकी सभी से अलग अपने आप को बताना है। इस विज्ञापन को दिन में एक बार अकेले में जोर से पढ़ें और चुपचाप दिन में कई बार पढ़ें। जल्दी आप अपने आप पर इतना विश्वास करने लगेंगे कि बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी आप पर कोई असर नहीं डालेगी। जैसे छतरी से बारिश दूर हो जाती है, उस तरीके से। चैप्टर 7, अपने माहौल को सुधारें, फर्स्ट क्लास बने। आप शायद इस वाक्य से परिचित हैं, आप वही होते हैं जो आप खाते हैं। इसका मतलब है अगर आप हेल्दी शरीर चाहते हैं तो आपको हेल्दी खाना खाना होगा। यही विचार आपकी मानसिकता पर भी लागू होता है। आपके रहने का स्थान, आपके दोस्त, आप जो सोचते हैं, आप जो पढ़ते हैं, ये सभी मन के भोजन के रूप में कार्य करते हैं और आपकी थिंकिंग प्रोसेस को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, गपशप करने वाले लोगों के साथ लंबे समय तक संबंध बनाने से आपके गपशप करने की संभावना अधिक होगी। इसके विपरीत, यदि आप उन लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जो केवल दूसरों की सकारात्मक और अच्छे गुणों की ही बातें करते हैं, तो आप भी वैसे ही बनेंगे। जैसे आपके साथी होते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। इसलिए सफल बनने के लिए वो करें जो सफल लोग करते हैं। खुद के लिए एक हाई क्वालिटी वातावरण का निर्माण करें। ये सुनिश्चित करें कि आपका घर, स्टडी एरिया, वर्क एरिया, सोशल सर्कल और खाली समय सभी उच्चतम क्वालिटी के हैं, जिसका अर्थ ये है कि आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसको करने का एक तरीका ये भी है कि आप सफल लोगों के आसपास रहे, उनके बारे में पढ़ें। जब आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो या आप कोई सलाह लेना चाहते हो, तो हमेशा उन्हीं लोगों की सलाह लें जो वहाँ पहले से ही पहुँच चुके हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। आखिरकार टॉप क्लास प्रोफेशनल ही टॉप क्लास सलाह दे सकते हैं। 8 चैप्टर है, अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। कभी कभी जब आप किसी दोस्त या करीबी व्यक्ति के साथ बात कर रहे होते हैं, तो भले ही वे इसके बारे में बात ना करना चाहे, लेकिन आप बता सकते हैं कि वे कब अनकंफर्टेबल या बुरा महसूस कर रहे हैं। हम इसका पता लगाने में इतने
अच्छे कैसे हैं, क्योंकि लाखों सालों तक हमारे पूर्वजों की कोई भाषा नहीं थी। बातचीत शरीर और चेहरे के भावों से ही समझने पर हम डिपेंड करते थे, शब्दों और वाक्यों पर नहीं। हम दूसरे के एटीट्यूड को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अतीत में इस योग्यता ने हमारे पूर्वजों को जीवित रखने में मदद की थी। एटीट्यूड मन का दर्पण है। एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति से अलग रिएक्शन मिलेगा। अगर आपको किसी व्यक्ति से मिलने के अच्छे परिणाम चाहिए तो आपको पॉजिटिविटी से भरे एटीट्यूड की ज़रूरत होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का एक तरीका ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप कर रहे हैं वे एक नैतिक रूप से सही है। जब लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जिनके बारे में खुद को अच्छा फील नहीं होता है, जैसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से झूठ बोलना, किसी दोस्त का फ़ायदा उठाना, ये आपके अंदर गिल्ट को जन्म देता है और आपके विश्वास को नष्ट कर देता है। दूसरी ओर अपने डिसीज़न से खुश और कंफर्टेबल होना आपके अंदर अधिक आत्मविश्वास का निर्माण करता है और आपके मूड को बेहतर बनाता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाने का एक और तरीका ये है कि आप सर्वश्रेष्ठ दिखें। जब आप अच्छी तरह कपड़े पहनेंगे तो ये आपको महत्वपूर्ण महसूस करवाएगा और दूसरों को भी अलग लगता है कि आप महत्वपूर्ण हो। इसे हर जगह करने की कोशिश करें, यहाँ तक कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी इसे अपनाएं। 9 चैप्टर है लोगों के बारे में अच्छा सोचें। क्या आपके किसी सहकर्मी ने कभी बिना किसी कारण के आपके साथ बुरा बर्ताव किया है? स्वाभाविक रूप से आपका पहला रिएक्शन यही होगा। आप उस इंसान को गुस्से वाला या पागल किस्म का समझेंगे। हालांकि आप ये भूल गए कि वो आपकी ही तरह इंसान है और संभावना है कि वो केवल आपके खिलाफ ही रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि वो अपने जीवन में किसी और चीज़ से प्रेरित है। ये सब जानने के बाद आप उससे उसी तरह का व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट व्यक्ति की तरह। तो आप देखेंगे कि वे आपके लिए बुरा बर्ताव बंद कर देगा और आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा और आप अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे तो वो भी आपके साथ धीरे धीरे अच्छा व्यवहार करेगा। आप अनुभव करेंगे कि जब आप ऊंचाइयां हासिल करेंगे तो भी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। उनका साथ आपकी सफलता के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति के लिए बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए बिना सपोर्ट के खुद को ऊपर खींचना मुश्किल होता है। आमतौर पर आप अपने सामान और अधीन लोगों की मदद से ही ऊपर उठते हैं जो कि आपके आसपास होते हैं। हमेशा याद रखें कि कोई भी अपने दम पर सफल नहीं बनता। यही कारण है कि जब भी आपकी किसी से मुलाकात हो तो आप ये समझें कि यही व्यक्ति है वो है जो आपके करियर को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। 10 चैप्टर काम में जुटने की आदत डालें। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे पता है कि अपने जीवन में क्या करना है, तो आप उस रियलाइजेशन से पहुंचना काफ़ी रोमांचक होगा, लेकिन सफलता की राह का ये सबसे आसान हिस्सा है। लक्ष्यों को बड़ा बनाना आसान है, लेकिन बिना कार्य किए सभी लक्ष्य बेकार है। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको एक प्लान बनाना होगा जिससे आप अपने लक्ष्य को हकीकत में बदल सकें। सफल लोगों के व्यवहार और तकनीकों पर अपनी योजना का आधार बनाएं। अपने आइडियल पर्सन और आदर्श व्यक्ति को देखें और खुद से सवाल करें कि उन्होंने ऐसा क्या किया है। 11 चैप्टर है हार को जीत में कैसे। आमतौर पर डॉक्टर किसी की मौत के कारण को बेहतर ढंग से समझने के लिए डेड बॉडी का परीक्षण करते हैं और सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन विमान दुर्घटना स्तरों का अध्ययन करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी समस्या या आपदा के कारण का अध्ययन हमें सिखाता है कि भविष्य में इन चीज़ों को से हमें कैसे बचा जा सकता है। एक असफलता या हार का सामना करने के बाद हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी ऊर्जा को खत्म नहीं करना चाहिए। केवल इसी सवाल का जवाब देने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें कि मैं अपने आप को अगले अवसर के लिए अधिक योग्य बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ।
इसलिए अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके पास एक अच्छी योजना हो। हालांकि ये याद रखें कि कोई भी योजना असफलताओं के बिना सफल नहीं हो सकती। जब भी आप असफल हो तो उसका विश्लेषण करें। इस तरह से आप सुनिश्चित करते हैं कि आपकी सफलता की राह में पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्य बनाएं और सफल बने। जब तक आप कोई लक्ष्य नहीं बनाते तब तक आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। लक्ष्य के बिना लोग बस अपने जीवन में इधर उधर भटकते रहते हैं। ये बस जीवन भर ठोकर खाते रहने जैसा है। वे जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच पाते। असल में उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है। सफलता पाने के लिए लक्ष्य उतना ही ज़रूरी है जितना कि जीवित रहने के लिए हवा। अब तक कोई भी बिना किसी लक्ष्य के सफल नहीं हो पाया है। इसलिए अपने लिए एक निश्चित लक्ष्य बनाएं और ये तय करें कि आपको क्या करना चाहिए। अब आपके पास निश्चित लक्ष्य होता है तब आप आसानी से ये तय कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य के समीप जा रहे हैं या फिर उससे दूर जा रहे हैं। सोचे तो रीडर की तरह। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी स्थिति का एक प्रतिबिंब है। यदि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट पॉजिटिव इंसान के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं तो आपकी दुनिया आपको कभी भी महत्व नहीं देगी। प्रगति का विचार, प्रगति में विश्वास करें और प्रगति के लिए आगे बढ़ें। आप जो भी करते हैं उसमें ये सोचें कि आप इसमें और सुधार कैसे कर सकते हैं। हमेशा अपना और अपनी सोच का स्टैंडर्ड ऊंचा रखें। ज़्यादातर एम्प्लॉय या कर्मचारी अपने बॉस की कार्बन कॉपी होते हैं। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि मास्टर कॉपी इस लायक हो कि इसे कॉपी किया जा सकता है। ये संकल्प करें कि आपके घर, ऑफिस या समाज में कोई भी चीज़ बेहतर करने की प्रगति करने की योग्य, तो आप हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं दिए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगी। तो चलिए अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा एक नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको विश्वास है कि आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं तो दूसरे भी आप पर विश्वास और भरोसा करना शुरू कर देते हैं। सफल लोग हमेशा फैक्ट्स को याद रखने के बजाय क्रिएटिव थिंकिंग को बेहतर बनाने की ओर ध्यान देते हैं। हर दिन पॉजिटिव सोच रखें और पॉजिटिव काम करके सभी नेगेटिव विचारों को दूर करें। कोई भी इंसान अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं। सफलता दूसरों के समर्थन पर निर्भर करती है। इसलिए हर किसी के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर सफलता के नंबर 1 दुश्मन डर को नष्ट कर दें। असफल लोग बहाने खोजने के लिए उत्सुक होते हैं, इसलिए वो असफल हो जाते हैं, जबकि सफल लोग फिर से प्रयास करने के तरीके खोजते हैं, इसलिए वो सफल हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक पर बनी हुई ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरी को और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए यूनिवर्स स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द ही आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।